राजा का बलिदान। बहुत समय पहले की बात है। इंद्रप्रस्थ राज्य में राजा सत्यवीर का शासन था। राजा अपनी न्यायप्रियता और प्रजा के प्रति समर्पण के लिए प्रसिद्ध था। उसके राज्य में कोई भी भूखा नहीं सोता था और हर कोई सुखी और संतुष्ट था। हर रात राजा अपने मंत्रियों के साथ मिलकर भेष बदलकर अपने राज्य के भ्रमण पर निकलते थे और पूरी प्रजा का ख्याल अपने परिवार की तरह रखते थे। पर अचानक एक वर्ष राज्य में बारिश नहीं हुई। नदी, नाले, तालाब सब सूखने लगे और हर ओर भय का माहौल पैदा हो गया। महाराज सत्यवीर को मेरा प्रणाम। महाराज, एक वर्ष के सूखे से नदी नाले सब कुछ सूख गए हैं। कुओं का पानी भी धीरे धीरे सूखने लगा है। प्रजा भी बेहाल हो गई है। हमें इसका कोई हल निकालना होगा। मंत्री जी, राज्य का खजाना पूरा खोल दिया जाए। कोई भी भूखा नहीं रहना चाहिए, ये हमारी आज्ञा है। जी महाराज, ऐसा ही होगा। समय बीतता गया और ऐसे ही अकाल के 3 साल हो गए। फसलें सूख गई, नदियां सूखने लगी और लोगों को भोजन और पानी की भारी कमी का सामना करना पड़ा। राजा ने अपनी पूरी संपत्ति से अनाज मंगवाया और प्रजा में बंटवाया, लेकिन 3 साल तक लगातार अकाल बना रहा। धीरे धीरे हर स्रोत समाप्त हो गया और पूरा राज्य विनाश के कगार पर पहुंच गया। एक रात राजा और मंत्री रात्रि भ्रमण पर निकले। मुझसे अपनी प्रजा का ये हाल देखा नहीं जा रहा। मेरी प्रजा मेरे ही किसी पाप का फल भोग रही है। पता नहीं मेरे पापों की सजा मेरी प्रजा को क्यों मिल रही है। महाराज, आप ऐसा मत सोचिए। ऊपर वाले के घर देर है अंधेर नहीं। आपकी प्रजा को आपने अपने परिवार की तरह रखा है। ऐसे ही चलते चलते राजा और मंत्री एक पत्थर पर बैठ गए, जिसके सामने एक छोटा सा मंदिर था। राजा और मंत्री मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगे। जैसे ही वो उठकर वापस अपने महल को जाने लगे, अचानक से मंदिर की घंटी बजी। राजा ने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। मंत्री जी, क्या आपने भी घंटी की आवाज सुनी? जी महाराज, पर वहाँ तो कोई नहीं है। कैसे बजी ये घंटी? हो ना हो, ये कोई अच्छा संकेत है और निश्चित ही मेरी प्रजा इस संकट से मुक्त होने वाली है। राजा और मंत्री अपने घोड़ों पर बैठकर महल लौट आए, पर राजा की आंखों में एक अलग ही विश्वास था और एक नई आशा। राजा ने महल आते ही ये घटना अपनी पत्नी चंदा को सुनाई। महाराज, ये निश्चित ही हमारे राज्य के लिए एक शुभ संकेत है। आप कल ही राजसभा में सब विद्वानों को बुलाकर इस पर विचार करें। अगले दिन विचार विमर्श के लिए राजा दरबार में संतों, विद्वानों और मंत्रियों को बुलाता है। प्रिय सज्जनों, आप सबका सत्यवीर स्वागत करता है। मैंने आपको राज दरबार में इस अकाल के हल के लिए बुलाया है। मुझे ऐसा लगता है कि ये बुरा वक्त अब गुजरने वाला है। आप सब में से किसी के पास अगर कोई भी उपाय हो तो निसंकोच सभा में रख सकते हैं। राजन, दूर वन में एक साधु कई वर्षों से तपस्या कर रहे हैं। कब से तप कर रहे हैं ये भी किसी को नहीं पता, और वो आपके कुल के कई राजा देख चुके हैं, ऐसा मैंने सुना है। आप उनसे विचार अवश्य करें। जी राजगुरु, मैं आज अभी उनसे मिलने जाता हूँ। राजा तभी राजसभा से उठकर अपने मंत्रियों के साथ वन की ओर निकल जाता है। वन में एक छोटी सी पुरानी कुटिया के बाहर एक बहुत ही वृद्ध साधु बाबा समाधि लगाकर बैठे थे। जैसे ही राजा उनके पास जाता है, ऋषि मुस्कुराते हुए आंखें खोल लेते हैं। आओ राजन सत्यवीर, कहो कैसे आना हुआ गरीब की कुटिया में। प्रणाम ऋषिवर। आप तो सब जानते हैं, मैंने हमेशा न्याय के साथ राज किया है और प्रजा की भलाई के लिए हमेशा तत्पर रहा हूँ। पर फिर भी पिछले 3 वर्षों से मेरे राज्य में वर्षा की एक बूंद भी नहीं गिरी। पूरा राज्य विनाश की कगार पर है। मैं आपसे इसका उपाय जानने आया हूं। राजन, ये तुम्हारे पूर्व जन्म के पाप का फल है, पर इसका हल है।
तुम्हारे पूर्वजों ने तुम्हारे महल के दक्षिणी कक्ष में एक किताब रखी है जिसमें इस अकाल को खत्म करने का उपाय है। पर ऋषिवर, उस कक्ष को तो हमारे कई पूर्वजों ने नहीं खोला। सुना है उसको खोलने से राजा की मृत्यु हो जाएगी। राजन, आपका जीवन प्रजा को समर्पित होना चाहिए। आपके पूर्वज तो युद्ध में अपना बलिदान देकर भी प्रजा की रक्षा कर चुके हैं। जी ऋषिवर, जैसी आपकी आज्ञा। मैं अपने प्राण देकर भी प्रजा को इस संकट से मुक्त करूंगा। राजा ने ऋषि को प्रणाम किया और महल की ओर निकल पड़ा। राजा ने दरबार में जाकर सबको ये बात बताई और दक्षिणी कक्ष खोलने की अनुमति मांगी। राजन, आप एक बार फिर सोच लें, आपकी जान को खतरा है। अपनी प्रजा को मरते देखने से तो अच्छा है मैं बलिदान देकर उनका ये संकट दूर कर दूं। महाराज, आप धन्य हैं। अगर आपकी जगह मैं दरवाजा खोल दूं, तो आपके प्राण बच जाएंगे और प्रजा को एक योग्य राजा नहीं खोना पड़ेगा। नहीं महारानी, ये मुझे ही करना होगा। ये कहकर राजा अंधेरे से दक्षिणी कक्ष के द्वार पर पहुंचा। वो दरवाजा पता नहीं कितने समय से नहीं खुला था, पर उसके अंदर ही इस भयंकर अकाल का हल था। राजा ने बहुत जोर लगाकर वो दरवाजा खोला और जैसे ही दरवाजा खुला, उसने देखा उसके अंदर से बहुत तेज रोशनी आ रही थी। राजा ने हिम्मत से कदम आगे रखा तो देखा एक पुराने संदूक के अंदर एक दिव्य किताब पड़ी है जो अद्भुत तरीके से चमक रही है। हे ईश्वर, बस इस किताब में मुझे कुछ उपाय मिल जाए। राजा ने जैसे ही किताब खोली, अचानक से आकाशवाणी हुई। सत्यवीर, तुम्हें अपनी जान की कोई परवाह नहीं है क्या? तुमने दक्षिणी कक्ष कैसे खोल दिया, जिसे तुम्हारे पूर्वजों ने कितने यज्ञ करके बंद किया था? इस किताब की शक्तियों का गलत इस्तेमाल ना हो, इसलिए इस कक्ष को बंद किया गया था। आप कौन हैं? मुझे नहीं पता, पर मुझे ऋषिवर ने प्रजा को अकाल के संकट से बचाने के लिए यहाँ भेजा है और ऋषिवर की बात पर मुझे पूरा भरोसा है कि मुझे इस किताब से कुछ ना कुछ हल जरूर मिलेगा। मुझे अपनी जान की कोई परवाह नहीं है। शाबाश सत्यवीर, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। तुम अपने कुल के बाकी राजाओं के जैसे ही वीर और समझदार हो। मैं तुम्हें इस अकाल का उपाय अवश्य बताती हूँ। तुम्हें 21 दिन का कठिन उपवास करना होगा। इस बीच अगर तुम्हारी जान भी चली गई, तो भी तुम्हारी पत्नी को उपवास करना होगा। ऐसा करने से ये भीषण अकाल खत्म हो जाएगा। मुझे ये मंजूर है, मैं ये कठिन तप जरूर करूँगा। राजा सत्यवीर ने निश्चय किया कि वो ये कठिन तपस्या करेंगे। उन्होंने राज दरबार में सबको ये बात बताई। मैं ये उपवास करने जा रहा हूँ और इस बीच अगर मेरी मृत्यु हो जाए तो मेरी धर्मपत्नी और आपकी रानी ये उपवास करेंगी और हम दोनों के अलावा कोई भी उपवास ना करे। मंत्री जी, मेरे राज्य में कोई भी भूखा नहीं रहना चाहिए और मेरे हिस्से का भोजन सब प्रजा में बांट दो। जी महाराज, हम आपके मंगल कामना के लिए दिन रात भगवान के आगे प्रार्थना करेंगे। राजा सत्यवीर की जय! राजा सत्यवीर की जय! राजा ने 19 दिनों तक बिना अन्न और जल के उपवास किया। धीरे धीरे उनका शरीर कमजोर होता गया। उनकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे पड़ गए, लेकिन उनकी आत्मा अडिग रही। उनके उपवास को अभी भी 2 दिन पड़े थे और उनका शरीर जवाब दे रहा था। पूरी प्रजा राजा की सेहत को लेकर चिंतित हो रही थी। मंत्री जी, आप हमें ऋषिवर के पास ले चले। मंत्री रानी को रथ में बिठाकर वन में ले गया। रानी ने ऋषि को प्रणाम किया और ऋषि ने अपनी आंखें खोलकर रानी का अभिवादन किया। ऋषिवर, आप ही मेरे पति की प्राण रक्षा करें। उपवास से उनका शरीर शिथिल हो गया है। उनकी हालत देखकर मुझे तो बहुत डर लग रहा है। बेटी, राजा सत्यवीर बहुत बहादुर है।
आप चिंता ना करें, उन्हें कुछ नहीं होगा। भगवान पर भरोसा रखें। आप ये फूल अपने साथ ले जाओ और राजा के हाथ में रख देना। जो आज्ञा महाराज। कल्याण हो। रानी तुरंत वो फूल लेकर महल आ गई और राजा के हाथ में रख दिया। राजा के हाथ पर वो फूल रखते ही अचानक बादल गरजने की आवाज आई। आसमान में घने बादल छा गए, तेज हवाएं चलने लगी और फिर अचानक मूसलाधार बारिश होने लगी। पूरा राज्य आनंदित हो उठा। धरती ने नया जीवन प्राप्त किया और लोगों ने राहत की सांस ली। सारी प्रजा झूम उठी। महाराज सत्यवीर की जय, महाराज सत्यवीर की जय। राजा सत्यवीर इतने कमजोर हो चुके थे कि वो बेहोश होकर गिर पड़े। सभी ने सोचा कि वो नहीं बचेंगे, लेकिन तभी एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। एक आकाशवाणी हुई। हे सत्यवीर, तुमने अपनी प्रजा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी, लेकिन तुम्हारी निष्ठा और न्याय प्रियता के कारण तुम्हें दीर्घायु का वरदान दिया जाता है। राजा की आंखें खुली और वो पूरी तरह से स्वस्थ हो गए। इसके बाद राजा सत्यवीर ने कई वर्षों तक शासन किया। उनका नाम इतिहास में अमर हो गया। प्रजा उन्हें न केवल एक महान राजा बल्कि एक देवदूत के रूप में पूजने लगी। आज भी जब कभी राज्य में कठिन समय आता, लोग राजा सत्यवीर की कथा को याद करते और विश्वास करते कि सच्चा न्याय प्रिय शासक अपने लोगों को कभी निराश नहीं करता, चाहे इसके लिए उसे अपने प्राण ही क्यों न देने पड़े। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।